हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला। आज का टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गुलेर शैली से 1760 ईस्वी के उत्तरार्ध तक, गुलेर शैली से 1760 ईस्वी के उत्तरार्ध तक पहाड़ी कला का जन्म कहाँ से हुआ? तो पहाड़ी रियासतों से हुआ। पहाड़ी शैली का जन्म किन शैलियों से हुआ? तो भारतीय मुगल से हुआ। पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की अध्यक्षता में हुई। आगे देखते हैं, पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ कौन सी हैं? पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ कौन सी हैं? तो बसौली, कांगड़ा, कुल्लू, गुलेर, मंडी, गढ़वाल, चंबा और जम्मू कश्मीर। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा कब की? तो 1930 में की। इन्होंने पहाड़ी कला को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा, जम्मू अथवा डोगरा आर्ट, इसको कांगड़ा भी कहते हैं। पहाड़ी कला की संवैधानिक रंग योजना कहाँ की कला से प्राप्त हुई? तो मुगल से। पहाड़ी कला को जीवनी तत्व किस कला से मिला? तो राजस्थानी कला से मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी कला किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? तो मुगल कला एवं राजस्थानी लोक कला। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? तो लोक कला के रूप में जन्म लिया। औरंगजेब के समय निकाले गए चित्रकार पहाड़ी शैली किस स्थान पर जाके बसे? तो जम्मू में। पहाड़ी कला की खोज किसने की? आनंद कुमार स्वामी ने की। चलिए आगे देखते हैं, पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो कांगड़ा को कहा जाता है। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो परखू था। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? तो परखू ने किया। कांगड़ा शैली के वस्त्र ज्यादातर किस रंग के बने हैं? तो सफ़ेद रंग के बने हैं। कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुगल बादशाह के समय के चित्रों का प्रभाव है? तो औरंगजेब का है। पहाड़ी कला की अधिकतर शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई? तो हिमालय की पहाड़ियों में हुई। चित्र में गोवर्धन की सवारी थी, तो क्या थी? घोड़ा थी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला? तो कांगड़ा शैली में मिला। कांगड़ा में नायिकाओं की कितनी अवस्था हैं? तो 8 हैं। कांगड़ा की चित्र योजना कैसी है? काल्पनिक है। कांगड़ा की चित्र की तुलना किसने बैलेट कप्ता से की? तो लॉरेंस विलियम ने की। कांगड़ा शैली किस शैली का विकसित रूप है? तो गुलेर का है। संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपीय कौन हैं? तो ओब्रिया और जेम्स हैं। संसार चंद किसके उपासक थे? तो कृष्ण के थे। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या हैं? तो कृष्ण लीला, नायक नायिकाएं, भागवत पुराण, हमीरहंट, नल दमयंती। चलो आगे देखते हैं, कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? तो प्रेम। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? तो लाहौर प्राप्त। कांगड़ा की रंग योजना किस शैली से मिलती है? तो मुगल से मिलती है। हीर रांझा, सोनी महिपाल और गिरज साहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? तो कांगड़ा में हुआ। चलिए आगे देखते हैं, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो नगरकोट। कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा था? कटोच राजवंश। कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? तो संसार चंद हो जाएंगे। संसार चंद को उसके जमाने का क्या कहा जाता था? तो हातिम कहा जाता था। संसार चंद को दानशीलता के लिए कहा जाता है, तो रुस्तम कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भावपूर्ण रेखांकन था। आगे देखते हैं, ये देख लीजिए कांगड़ा शैली चित्र दिया हुआ है। कांगड़ा किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी? तो राजस्थानी और मुगल हो जाएगा। संसार चंद के कला प्रेमी की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की? तो वॉल्टर स्कॉट ने की। कांगड़ा में पहले किस कटोच वंशी राजपूत शासक का राज्य था? तो खमंड चंद था। गुलेर का परिष्कृत रूप कौन सी शैली है? तो कांगड़ा है। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? तो मैडकॉफ ने की। संसार चंद कैसा शासक था? चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत ममग्र शासक था।
संसार चंद को किन कलाओं से अत्यधिक प्रेम था? तो ललित कलाओं से। कांगड़ा शैली में नौकाओं की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? तो 8 मानी गई हैं। कौन सी शैली पहाड़ी कला के लिए श्रेष्ठ है? तो कांगड़ा शैली है। काक संदेश का वर्णन किस कला में दिखाई देता है? तो कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो गुलेर, नूरपुर, टीरा, सुजानपुर और नादौन। संसार चंद का समय काल क्या है? तो 1775 से 1823 ईस्वी, यही उनके स्वर्ण काल का समय है। संसार चंद कितने वर्ष की आयु पर गद्दी में बैठा? तो 10 वर्ष की गद्दी पर बैठा। कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो परकू, फत्तू, बसिया, कुशनलाल, सजनू, महलू, घूमन, मनकू एवं नैनसुख। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो प्रेम निरूपण था। चलिए आगे देखते हैं। कांगड़ा शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो एक चश्म चेहरा, चटकीले रंग का प्रयोग, पृष्ठभूमि लाल रंग की, इंद्रधनुषी रेखाएं लयात्मक हैं। सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा? तो 1811 ईस्वी में। कौन सा चित्रकार कांगड़ा मंडी आया? तो सजनू आया। कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया? तो सजनू आया। चलिए आगे देखते हैं। सजनू क्या बनाने में हस्तशिल्प थे? तो भित्ति चित्र। सजनू का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? त्रिपुरा सुंदरी, ये मंडी के शीश महल में चित्रित है। सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी? तो हमीर हंट इसके 21 चित्र भेंट किए। हमीर हंट चित्रावली किसने चित्रित की? तो सजनू ने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बसौली शैली। चलो इसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। बसौली राज की नींव किसने डाली? तो राजा भूपतपाल ने। बसौली चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यक्षु चित्रण थी। जम्मू शैली का विकसित रूप क्या है? तो बसौली शैली हो जाएगा। बसौली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव है, गीत गोविंद। बसौली शैली के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या है? तो रामायण तथा भागवत पुराण है। ये गिरि गोवर्धन जो बसौली शैली का चित्र है। बसौली नरेश प्रथम पाल के कितने व्यक्ति चित्र बने? तो 2 व्यक्ति चित्र है। लाल हाशिए पर सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख लिखा है, तो किसमें लिखा है? बसौली शैली में। बसौली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो वैष्णव धर्म के होते हैं। बसौली के समस्त विषयों में चित्रों का प्रेरणा स्रोत है? तो कृष्ण और उनका प्रेम है। चलिए आगे देखते हैं। बसौली के चित्रकारों ने किस रंग में नायिका का चित्रांकन किया? तो बादामी रंग में। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता है? तो बसौली की है। बसौली के चित्र किस प्रकार के हैं? तो अलंकारिक हैं। बसौली का मुख्य विषय क्या है? तो भानुदत्त जो है रसमंजरी। बसौली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव की कृति गीत गोविंद। गीत गोविंद का चित्रांकन किसने किया? तो मानकू ने किया, जो एक महिला चित्रकार है। मानकू का भाई कौन था? तो नैनसुख। मानकू के पिता का नाम क्या है? तो पंडित सेमो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कृपाल का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? तो रसमंजरी था। बसौली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायकों का चित्रण किया? तो 3 प्रकार की, स्वीकिया, परकिया और सामान्य। बसौली शैली में किल रंग की प्रधानता है? तो लाल रंग की है। गिरि गोवर्धन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो बसौली शैली का है। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो बसौली शैली का है। आलेखन बंधन चित्र बसौली शैली का है। बसौली शैली माखन चोर चित्र कहाँ संग्रहित है? तो आइए देखते हैं। एनसी मेहता संग्रहालय में संग्रहित है। नैनसुख कहाँ से बसौली आया था? तो जम्मू से आया था। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है गुलेर शैली। चलो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। गुलेर शैली का मुख्य प्रमुख केंद्र क्या था? तो हरिपुर या हरिपुरा। नैनसुख कहाँ का निवासी था? तो गुलेर का था। गुलेर शैली का किस शैली का प्रभाव है? तो मुगल शैली का है। चलिए आगे देखते हैं। गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी हैं? तो बारीकी हैं। कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया? तो राज सिंह के समय निक्का आया चित्रकार। 1405 में गुलेर राज की स्थापना किसने की थी? तो राजा हरिश्चंद्र ने की थी।
गोल पहाड़ियाँ एवं कतली वृक्ष का अंकन किस शैली की विशेषता है? तो गुलेर की है। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? तो कांगड़ा में। गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हैं? तो 4। पहला रामायण और महाभारत, दूसरा दरबारी चित्र, तीसरा नायका चित्र, चौथा व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिर के समय में। गुलेर शैली का मुख्य विषय क्या है? तो रामायण और महाभारत इसका मुख्य विषय है। गुलेर शैली के रामायण के कितने चित्र हैं? तो 14 चित्र हैं। द्रौपदी का चीरहरण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो गुलेर शैली का है। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो नैनसुख और मानकू हैं। नैनसुख किस शैली का चित्रकार है? तो गुलेर शैली का है। कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो गुलेर शैली से। आइए आगे देखते हैं। कला देवी के कितने हाथ हैं? तो 15 हाथ हो जाएंगे। कला देवी में कितने चित्रकारों के नाम है? तो 19 चित्रकारों के नाम है। गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित है? तो मुगल शैली पर आधारित है। अब आता है चंबा शैली। चलिए आगे देख लेते हैं चंबा शैली एक नज़र में। चंबा राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। चलो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चंबा शैली से, आगे पढ़ाएंगे चंबा शैली से, ठीक है। तो जिसने भी मेरी आगे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिएगा। और मैंने SCERT की पूरी बुक करा दी है, जो 7 पार्ट में करा दी है। बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है, उसका एक एक शब्द बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़िए, समझिए उसको, और एक बार नहीं बार बार उसको पढ़िए। बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही सरल शब्दों में है। और UP TGT PGT के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बुक। वैसे आती तो हर एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन खासकर UP TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। और हो सकेगा तो हम आगे NCERT का भी बुक करा देंगे पूरा। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।